हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर किया था फ्रॉम एल्कोहल। एंड आज की क्लास का क्या टॉपिक है हमारा? प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे हम फ्री रेडिकल की हेल्प से, ठीक है, क्या प्रिपेयर करेंगे? एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करेंगे। सो बेसिकली इसका पूरा मैकेनिज्म समझेंगे। यहाँ पे क्या होता है, हमने क्या देखा, जब हम मान लो CH4 का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? क्लोरीन के साथ करा रहे हैं। जब हम CH4 का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते तो होता क्या है, हमको मिलता है CH3Cl और साथ ही साथ क्या बाहर निकल जाएगा? HCl बाहर निकल जाएगा। बट ये बना कैसे, ये हुआ कैसे, इसको जानते हैं। दो क्लोरीन है हमारे पास, यहाँ पे Cl और यहाँ पे है Cl। दोनों क्योंकि एक ही जैसे हैं तो दोनों इक्वली पावरफुल होंगे। इनके बीच में ये जो बॉन्ड है, जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटता है तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे क्या हुआ? होमोलिटिक क्लीवेज हो गया। क्या हुआ? होमोलिटिक क्लीवेज, यानी कि दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन बट गए। अब ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि ये ज़्यादा पावरफुल होता, लेट्स सपोज कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, ज़्यादा पावरफुल होता तो ये अपनी तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन को कर लेता और इसको कुछ नहीं मिलता। बट क्योंकि यहाँ पे ये दोनों इक्वल पावरफुल है, इन दोनों को इक्वल इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएंगे? Cl। अब क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये रहा इसका एक इलेक्ट्रॉन, क्लियर, और दूसरे वाले का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो अब ये जो डॉट है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का क्या मतलब है? यहाँ पे देखो, पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दी। वहाँ पे पेयर की बात करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होते हैं। यहाँ पे क्या है? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, ठीक है, कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। अब जब ये CH4 के साथ रिएक्ट करेगा 1 2 3 4 तो होगा क्या? Cl इसके पास फ्री रेडिकल है। अभी क्या करेगा? अगर इसको किसी हाइड्रोजन के साथ, इसको किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, क्योंकि इसको कार्बन के साथ अटैच होना है, तभी ये जाके एल्काइल हैलाइड बना पाएगा। अब चारों हाइड्रोजन सिमिलर है, किसी को भी रिप्लेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भी हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा वो क्या करेगा? जो भी हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। हम क्या देखते थे, अगर पावरफुल है तो क्या करेगा? अपने साथ साथ दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। अगर वीक है तो वो अपना भी इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जब भी यहाँ से ब्रेक होगा तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा एंड हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? मान लो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया है, तो अभी हमारे पास क्लोरीन के पास क्या है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ये इस तरीके से। और फिर इस पे क्या करेगा? क्लोरीन आके अटैक कर लेगा और यहाँ से बन जाएगा CHHHCl। एक Cl हमारे पास एनवायरमेंट में है ही, वहाँ से एक हाइड्रोजन निकला था अपना एक फ्री रेडिकल लेके, तो यहाँ से वो बन जाएगा HCl, ठीक है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? अब क्या होगा? अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो, CH3 CH2 CH2 CH3 और अब हमने इसका रिएक्शन X2 के साथ करा दिया, मतलब कोई भी हेलोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो इसमें हमें क्या क्या प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेंगे? तो दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज़ आती है, क्या आती है? क्या प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा? यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, एक हाइड्रोजन एक हेलोजन के साथ चला जाएगा, एक हेलोजन एक हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। CH3 CH2 CH2 CH2X और साथ ही में एक हमें HX मिलेगा। HX तो फिक्स है, ठीक है। क्या ज़रूरी है कि सिर्फ यही प्रोडक्ट हमको मिले? ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबको स्टेबिलिटी चाहिए। अगर ये हेलोजन यहाँ पे स्टेबल नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लगेगा ही। इसकी जगह दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता था कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए और जो हेलोजन है वो यहाँ पे जाके अटैक करे, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता? CH3
CH2 CH और यहाँ पे X आ गया और ये एज इट इज CH3 है। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? कौन सा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट बनेगा? तो हमने पढ़ा था, ठीक है, कि जो 1 डिग्री है, यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, ये 1 डिग्री बन रहा है और ये हमारा 2 डिग्री बन रहा है। तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये क्या है, मोर स्टेबल है। और ये क्या है, लेस स्टेबल है। क्लियर? ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है और ये कैसा है, ज्यादा स्टेबल है। क्लियर? ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। मान लो ये है CH3 CH3, ठीक है, और यहाँ पे CH3 4 हो गए, यहाँ पे H रखो, फिर CH2 CH3 हमारे पास ये है अब, ठीक है। इसका रिएक्शन हमने X2 के साथ कराया, तो बताओ क्या क्या प्रोडक्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? यस, क्या क्या प्रोडक्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि एक बार हेलोजन यहाँ पे आएगा, एक बार हेलोजन यहाँ पे आएगा, ठीक है, एक बार हेलोजन यहाँ पे भी आ सकता है और हेलोजन यहाँ पे भी आ सकता है। तो टोटल 4 प्रोडक्ट हमको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे, ठीक। CH3 CH3 यहाँ पे H है, CH2 CH2X, एक ये हो गया। दूसरा क्या होगा, CH3 CH3H CHX CH3। तीसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3C CH3X CH2 एंड CH3। नाउ फोर्थ प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C, यहाँ पे H ऑलरेडी रहेगा, ये हो जाएगा हमारा CH2X CH2 एंड CH3। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा बनेगा? देखो ये है हमारा 1 डिग्री, ठीक है, ये हमारा 2 डिग्री, ये है हमारा 3 डिग्री एंड अगेन ये है हमारा 1 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा बनेगा? 3 डिग्री बनेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा कंपाउंड कौन सा बनेगा? 3 डिग्री बनेगा। अभी हमने नॉमेनक्लेचर नहीं सीखा है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर सीखते तो हम इसका नाम भी यहाँ पे लिखते, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे ये प्रिपरेशन भी हमने फिनिश कर ली है, बाकी की प्रिपरेशन भी देखेंगे हम। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।